गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमारे एमर्स टीम ने ये निर्णय लिया है कि 10th के परीक्षा को देखते हुए हम लोग एक क्विक रिवीजन सीरीज चला दें। तो इसमें हिंदी कोर्स ए के लिए हमारा विषय है अर्थालंकार, क्योंकि इस बार हमारे सिलेबस में केवल अर्थालंकार पढ़ना है। पिछले सालों में सवदा अलंकार के श्लेष अलंकार भी पढ़ना पड़ता था, लेकिन इसमें केवल अर्थालंकार पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं अलंकार है क्या। तो जिस प्रकार स्त्री की शोभा आभूषणों से बढ़ती है, उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों या धर्मों को क्या कहते हैं? अलंकार। आसान शब्दों में अगर हम देखेंगे तो सुंदर और प्रभावशाली भाषा का प्रयोग ही अलंकार है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अलंकार या तो शब्द से आते हैं या अर्थ से आते हैं, और अलंकृत कविता जो होती है उसका सौंदर्य बढ़ जाता है, और उसमें हमें मतलब कि उसे पढ़ना हमारे लिए थोड़ा आकर्षक भी लगता है। अलंकृत शब्द के स्थान पर अगर हम पर्यायवाची शब्द रख देते हैं तो उसे अलंकार का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, है ना? पीपर पत्ता के समान मन क्या है? डोल रहा है। तो अगर इसके जगह पर हम कुछ अगर शब्दों को चेंज कर दें, तब देखिएगा, जैसे सरिस की जगह पर जैसे कर दें, मन की जगह पर दिमाग कर दें, तो वो आकर्षण नहीं है जो पहले शब्द में पहले वाक्य में। तो आइए देखते हैं कि मुख्यतः अलंकार के दो भेद हैं, एक शब्दालंकार है, एक अर्थालंकार है। अर्थालंकार के 5 भेद है और पांचों भेदों को हम पढ़ेंगे। तो अर्थालंकार के पांचों भेद में सबसे पहले हमें पढ़ना है उपमा अलंकार। उपमा में क्या होता है कि हम किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे वस्तु या व्यक्ति से करते हैं, है ना? अर्थात इसमें इसके जो अंग होते हैं वो उपमेय होता है, उपमान होता है, साधारण धर्म होता है और वाचक शब्द होता है। उपमेय वो होता है जिसकी तुलना की जाती है, और उपमान वो होता है जिससे तुलना की जाए। अगर आप विशेषण पढ़े होंगे तो विशेषण और विशेष्य का जो संबंध है, वही संबंध उपमेय और उपमान का भी होता है। साधारण धर्म का मतलब है कि जिसकी तुलना की जाएगी और जिससे तुलना की जाएगी, ठीक है, उन दोनों का मतलब धर्म, उन दोनों का कार्य समान रूप से यहाँ पे देखा जाएगा, क्योंकि तुलना समान चीजों में ही होती है। उसके बाद है वाचक शब्द। जैसे वाचक शब्द होता है सा, सी, से, जैसे, समान, सरिस, है ना? और भी कुछ वर्ड्स हैं इसमें। तो जब किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना हम किसी दूसरे वस्तु या व्यक्ति से करते हैं, तो वहाँ उपमा अलंकार होता है, और इसकी तुलना के लिए हम लोग कुछ स्पेसिफिक शब्द का यूज करते हैं, जैसे सा, सी, जैसे, तुल्य, समान, प्रायः, ये हैं। तो आइए कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं हम लोग। जैसे उसकी आंखें कमल सी कोमल है, मतलब आंखों की तुलना कमल से की जा रही है। अब देखेंगे तो जिसकी तुलना की जाए वो होता है उपमेय, तो यहाँ आंखें हो जाएंगी। उपमान कमल, क्योंकि आंखों की तुलना कमल से की जा रही है, ठीक है? तो जिस चीज से तुलना की जाए वो उपमान होता है, और जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय होता है। और इन लोगों का धर्म क्या है? कमल भी कोमल होता है, और वैसे ही आंख को भी कोमल बताया जा रहा है। तो दोनों का साधारण धर्म क्या हो जाएगा? कोमलता। और वाचक शब्द है सी। तो अगर आप इसमें देखते हैं कि किसी भी मतलब व्यक्ति या वस्तु की तुलना दूसरे से की जाए, अर्थात कि उपमा अलंकार में हम उपमा देते हैं। जैसे आंख को किसकी उपमा दिए हैं? कमल की। तो सिंपली अगर आप ट्रिक से देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि जिसमें सा, सी, से, सरिस यानी कि वाचक शब्द लगा हो, वो सारे क्या होते हैं? वो उपमा अलंकार होते हैं। वैसे ही दूसरे में देखेंगे, सागर सा गंभीर हृदय, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। तो इसमें 2 सेंटेंस हैं और दोनों में उपमा अलंकार है, ठीक है? इसमें हृदय की तुलना सागर से की गई है और मन की तुलना गिरी से की गई है। गिरी अर्थात पहाड़ से। तो यहाँ आप देखेंगे कि उपमेय क्या हो जाएगा? हृदय, उपमान सागर, फिर दूसरे में उपमेय मन हो जाएगा, और ये गिरी हो जाएगा उपमान। साधारण धर्म क्या है? पहले वाले सेंटेंस में गंभीर होना, जैसे सागर गंभीर होता है वैसे हृदय भी गंभीर है। और दूसरे में देखेंगे तो मन कैसा ऊंचा है? गिरी के समान। वाचक शब्द तो लगा ही है, और सिंपली हम वाचक शब्द से पता कर सकते हैं कि ये उपमा अलंकार है।
फिर आगे देखेंगे सैनिक पर्वत के समान खड़ा है। किसके समान खड़ा है? पर्वत के, है ना? तो पर्वत उपमान हो जाएगा क्योंकि इससे मतलब सैनिक की तुलना पर्वत से की जा रही है। और उपमेय हो जाएगा सैनिक। फिर साधारण धर्म इनका क्या है? अडिग होना। सैनिक वैसे ही अडिग है जैसे पर्वत है। वाचक शब्द का यूज़ हुआ है समान। हमें याद है कि सा, से, सी, समान जैसे प्रायः ये शब्द जब होंगे तो वहाँ पे उपमा अलंकार होगा। ठीक है, अगला है पीपर पात सरिस मंडोला, है ना? इसमें सरिस आ गया वाचक शब्द, तो ये भी क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार। फिर भी हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या तुलना हुई है। तो मन की तुलना हुई है पीपर के पत्ते से। तो जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय होता है और जिससे तुलना की जाए वो उपमान होता है। पीपर का पत्ता क्या हो जाएगा? ये उपमान हो जाएगा और मन क्या हो जाएगा? ये उपमेय हो जाएगा। साधारण धर्म क्या है? डोलना। जैसे पत्ता डोलता है वैसे मन भी डोल रहा है। ठीक है? तो ये हो गया। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। आगे फिर हम बढ़ते हैं और अर्थालंकार के दूसरे पार्ट में चलते हैं। वह है रूपक अलंकार। इसमें भी उपमान और उपमेय का ही संबंध होता है, लेकिन जैसे उपमा में हम तुलना करते हैं, तो यहाँ क्या करते हैं कि हम आरोप कर देते हैं। उपमेय में ही उपमान का सीधा आरोप कर देते हैं। मतलब हम तुलना नहीं करते, वहीं मान लेते हैं। तो जब उपमेय और उपमान के बीच का भेद मिटाकर दोनों को एक ही मान लिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे देखिए, मुख सॉरी उसकी मुख चंद्रमा है ना? उसका मुख चंद्रमा है। तो कहने का मतलब है कि अगर रहता कि उसका मुख चंद्रमा सा है, तो यहाँ पे उपमा होता, क्योंकि फिर तुलना हो जाती। यहाँ कहा जा रहा है कि मुख चंद्रमा है, मुख ही चंद्रमा है, यहाँ तुलना की बात नहीं है। ठीक है? तो आगे हम लोग और देखते हैं, कुछ और एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। जैसे उसका हृदय सागर है, तो हृदय क्या है? सागर है। हृदय सागर के समान नहीं है, हृदय ही सागर है। तो यहाँ पे उपमान और उपमेय का भेद मिटा के उसी में आरोप कर दिया जा रहा है। वैसे ही शशि मुख पर घूंघट डाले, आंचल में दीप छिपाए देखेंगे। तो शशि मुख, है ना? मुख क्या है? शशि है, मतलब कि मुख मान लीजिए कि चंद्रमा ही है। फिर पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, है ना? तो इसमें क्या है? राम जो है वो धन रूपी नहीं है, राम ही धन है। मतलब राम ही रतन धन, इन पर आरोप कर दिया गया है कि राम ही सारा धन है। वैसे ही उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग। उदयगिरी के समान मंच नहीं है, मंच ही उदयगिरी है। ठीक है? तुम मेरे जीवन के दीपक हो। अब देखिए, दीपक के समान हो अगर रहता, दीपक के जैसे हो रहता, तो ये उपमा अलंकार होता। लेकिन यहाँ क्या है? जीवन के दीपक ही हो, मतलब तुम दीपक ही हो, दीपक के समान नहीं हो, तो इसलिए यहाँ रूपक होगा। फिर आगे देखते हैं कि उसका हृदय सागर है। उसका हृदय सागर के समान नहीं है, उसका हृदय ही सागर है। तो इसमें क्या होगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको इसमें किसी भी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, कुछ इसमें और आपको कंटेंट चाहिए या थोड़ा और इसको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। आप ये भी बताएँगे आपको अच्छा लगा या नहीं लगा, आप समझ पाए, नहीं पाए, या ये वीडियो आपके लिए कितना इफ़ेक्टिव रहा। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।